बस एक मिनट। ताज़ा खबर के दर्शकों का स्वागत है, देशवासियों का स्वागत है, भारतवासियों का स्वागत है। दर्शकों, बहुत पहले एक सीरियल आया करता था ऑफिस मुसद्दीलाल, उसमें बेचारा एक एपिसोड में दिखाया गया कि उसके पड़ोस में एक मकान बन रहा है। उस मकान के बनने की वजह से सारी गली परेशान है, पर बेचारे गली वाले कुछ कर नहीं पा रहे हैं और बनाने वाला डीलर कोई भी उस तरफ ध्यान नहीं दे रहा। दर्शकों, कम से कम 20-25 साल पुराना, 12-15 साल पुराना वो सीरियल एपिसोड था, आज भी लेकिन हकीकत वही है। इस समय हम मौजूद हैं, बगल में आप वीडियो देख रहे हैं, ये रोहिणी सेक्टर 5 है। रोहिणी सेक्टर 5 का सी ब्लॉक है, जहां पे एक अग्रवाल भवन है। अग्रवाल भवन शादी वादी और दूसरे कामों के लिए नियुक्त किया जाता है। 4 मंजिला बना लिया गया है, बन रहा है, अभी पूरे 3 साल से वो लगातार बन रहा है। कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, 4 मंजिला बनाया जा रहा है। नियमों का कोई पालन नहीं हो रहा। दिल्ली में बिल्डिंग बनाने के लिए बायलॉज है, प्रोटोकॉल है, पर बिना प्रोटोकॉल का, बिना बायलॉज का पालन किए फटाफट बन रहा है। बेसमेंट बनाना दिल्ली में मनाही है, उन्होंने बेसमेंट भी बना रखा है। यहाँ के नागरिक लोग बहुत परेशान है। बात करते हैं हम भारत भूषण जी से। भारत जी, आपके सामने सेक्टर 5 में जो बन रहा है, आप भी लोकल इसी एरिया के अंदर C12 में रहते हैं, क्या परेशानी हुई है, क्या चीजें हो रही है इस भवन के बनने से? छोटी सी बात है, अग्रसेन भवन बना है समाज की सेवा के लिए। जी। हम भी समाज सेवा करते हैं, हम भी बहुत काम करते हैं, लेकिन अगर उसी काम से समाज को परेशानी होने लग पड़े, समाज के लोग दुखी होने लग पड़े, तो ऐसे समाज सेवा का क्या काम है? जिस तरह से इन्होंने, आपने बताया है, इलीगल बिल्डिंग बनाई, उसके बाद बराबर DDA की जगह थी, मदर डायरी की, उसके ऊपर कब्जा करके यहाँ हलवाई बिठा के गंदगी फैलाए रखते हैं, फिर अब जनरेटर ला के रख दिया। ये सब किसी दिन कोई हादसा हो जाएगा, लोग अंदर घुट जाएंगे, मर जाएंगे, उससे जरूरी थोड़ी कि हमने हादसे का इंतजार करना है। अच्छा, उससे पहले अगर इस चीज़ को संभाल ले, ढंग से अगर मैनेज कर ले, बस इतनी सी रिक्वेस्ट है। वरना समाज के काम में हम लोग तो खुद इनके सहयोगी है। हम लोग भी इस गली में कितने मकान है, कम से कम होंगे 100-150 मकान है। अब यहाँ पर जो लोग परेशान है वो भी आपके सामने आए, आप उनसे ही बात कर लो। यहाँ ये वो जगह है दोस्तों जो धर्मशाला अग्रवाल बन रही है, अग्रवाल धर्मशाला। ये मदर डेयरी की जगह पे कब्जा करा हुआ है। ये अग्रवाल धर्मशाला है, अभी भी निर्माणहीन कार्य इसमें चल रहे हैं। जब दिल्ली में निर्माण कार्य बंद है तो ये करने में लगे पड़े हैं, सब तरफ पॉल्यूशन फैला है। अच्छा, आप जैसे कहो। क्या परेशानी होती है उससे ना? क्या होता है, इतना छोटा वाला जनरेटर है, नहीं बहुत बड़ा है सर, पता नहीं कितना, एक गाड़ी जैसा है जी, लेकिन ट्रक बराबर है, लेकिन रात को इतना शोर होता है। और कितने बजे रात में? 6 बजे से 7 बजे तक, रात में मतलब, और रात में 11, 12, 1 बजे, हाँ कुछ भी है, कोई मतलब लिमिट नहीं है, कुछ भी लिमिट नहीं है। 10 बजे के बाद तो कोई नियम नहीं। और इतनी बड़ा जनरेटर लगा, परसों तो इसमें ने मतलब आग भी लग गया था। जी। बस यहाँ पे ये शादी कर लेने या प्रोग्राम कर लेने के बाद क्या कूड़ा कचरे वगैरह की समस्या भी गली वालों को है? बहुत ज़्यादा सर, बहुत टाइम से हम लोग बहुत परेशान है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। ठीक है, पहले भी बहुत परेशानी हुई थी और अब भी हो रही है। अब तो ये नया जनरेटर लेकर आ गए हैं, धुएं से परेशान है, बदबू से परेशान है, और 10-11 बजे से बाद तो इतना पार्टी वार्टी का शोर वैसे ही बहुत होता है। जब भी ऐसी कोई भवन या धर्मशाला या कुछ होता है तो आमतौर पर गाड़ियाँ बहुत सारी आ जाती हैं और पूरी गली भर जाती है, और लोगों को अपनी स्कूटी तो छोड़िए, मैंने सुना बच्चों को साइकिल तक ले जाने में मुश्किल हो जाती है। बहुत मुश्किल है, बच्चों को खेलना मुश्किल है। छोटे छोटे बच्चे हैं, ये जनरेटर रखा है, कल को बच्चों को करंट आ जाए, कुछ आ जाए, कितनी मुश्किल हो जाएगी हमारी जान को। छोटे छोटे बच्चे हैं गली में। परिवार रहते होंगे यहाँ पे? यहाँ पे बहुत परिवार हैं, कम से कम 50 होंगे 50 ज्यादा ही होंगे। हाँ, कम नहीं है। बच्चे, मियाँ बीवी, कामकाजी, सब लोग यही परिवार के साथ में। बस अकेली यही कमर्शियल एक्टिविटी वाली बिल्डिंग है, बाकी तो सब परिवार वाले टाइप परिवार वाले हैं सब। और उन सबको ये इनकी वजह से जो परेशानियाँ आती है वो झेलनी पड़ती है। पानी भर जाता है, इतना सीवर बंद हो जाते हैं इनके, वो पानी भर जाता है, इतनी परेशानी है हद से ज्यादा। इनमें से कभी शिकायत करी आप लोगों ने? ये बिल्डिंग जो अग्रवाल भवन वाले हैं, जो उनमें रहने वाले या उनके ट्रस्टी वस्टी, कभी किसी से कोई बातचीत करी, कोई एक्शन? बातचीत तो करी थी, मगर फर्क नहीं पड़ा। बस वैसे की समस्या वैसी की वैसी है। ये तो बहुत टाइम से चल रही है समस्याएं। तो कोविड सेंटर बना था ना यहाँ पे, बार खाली पुलिस। पिछले साल जब यहाँ पे कोविड सेंटर बना था तो कैसा दहशत का आलम था इस पड़ोस अड़ोस में? बहुत, मतलब एक तो भयानक था, तो उसके बाद क्या है, हम सारे इकट्ठा हो गया, कोविड के पेशेंट लाके यहाँ रखे रखे थे, पेशेंट भी था, डॉक्टर भी था। फिर क्या करते, प्रधान ने उधर से फोन कर देते, फोन करने के बाद क्या,
प्रधान फोन कर देते और एकदम से पुलिस आ जाता है। हाँ। आने के बाद फिर सबको पकड़ के फिर ले जाते इतने बंदे यहाँ पे थे जितने मतलब सारे जो यहाँ पे रहते हैं सारे यहाँ पे खड़े थे, पर इन्होंने हमारी कोई बात नहीं सुनी। यहाँ पे एक भी केस नहीं था और यहाँ पे ला के रख दिया उन्होंने। ग्रीन जोन को रेड जोन बना दिया इन्होंने। यहाँ पे पूरा यहाँ पे मतलब किसी को भी नहीं था, और मतलब ये रखने के बाद फिर यहाँ पे मतलब इस गली में फैल एक भी उस समय गया नहीं तक- था। हाँ। ग्रीन जोन था ये हमारा, और यहाँ पे आके रेड जोन बना दिया इन्होंने। आपको नहीं लगता कि सब लोगों को मिलकर सामूहिक रूप से पुलिस प्रशासन से भी इस विषय में बात करनी चाहिए, उनकी जानकारी में तो डालना देखिए, चाहिए? मैं तो यहाँ थोड़ी देर के लिए आता हूँ कंसल्टेंसी के लिए। यहाँ पर पीछे सीनियर सिटीजन की एक सोसाइटी है, मैं पिछले 10 साल से उनको भी फ्री कंसल्टेंसी दे रहा हूँ। यहाँ पर मैंने खुद मेडिकल कैंप भी लगाया है। ऐसा नहीं कि सोशल सर्विसेज सोशल काम हम नहीं करते हैं, जी जी। पर हम काम सोशल वो करते हैं जिससे लोगों का भला हो और सबको शांति मिले और लोगों का फायदा हो। जी जी। ना कि इस तरह की लोगों की एक आपने अपनी प्रधानी दिखाने के चक्कर में कि मैं प्रधान हूँ और मैं सब कुछ हूँ, मेरे साथ ये लाला जी लोग जुड़े हुए हैं। उसका मतलब अरे भाई, जो जुड़ा हुआ है, जो अच्छे काम कर रहा है, वो लोगों को सुख देने के लिए कर रहा है, किसी को दुखी करने के लिए नहीं कर रहा है। दर्शकों, मैं आपको बता दूं, ये भारत भूषण जी, मैं इन्हें पिछले 15 साल से जानता हूं। वाकई बहुत नेक और परोपकारी आदमी है। मेरी अपनी जानकारी में मुझे 20 लोग मिले जिनकी इन्होंने मदद करी। बहुत भले आदमी, तकरीबन समाज में या उसमें भाईचारा ही निपटाने में लग रहते हैं। 20 घटनाओं में मैंने देखा पड़ोसियों के झगड़ों में हमेशा ये कहते हैं कि जी शांति से रहो, आपस में बिना झगड़ करना, हमेशा ये पंचायत करवाने ही जाते हैं। 19 साल हो गए मुझे यहाँ पर रहते, ये मेरे फ्लैट यहाँ पर 3-4 फ्लैट है, 19 साल से है। और कोई मोहल्ले वाला अगर आप मुझे एक बार भी कहते जिसने किसने कभी कोई काम कहा है, मैंने हमेशा सबका किया। और ये कोई मैं उनके ऊपर एहसान नहीं करता, ये तो इंसानियत है, करते रहना चाहिए। देखो, जहाँ आदमी रहे आसपास खुशबू फैलानी चाहिए। ये थोड़ी कि जहाँ आप समाज का काम कर लो लोग आपको गालियाँ दे, आपकी हाय हाय करे। यहाँ रोज़ तो यहाँ मैनेजमेंट के रोज़ तो तमाशे होते हैं, रोज़ यहाँ झगड़े होते हैं। क्या मजा रखा, जैसे हर जगह पॉलिटिक्स, जैसे कि दिल्ली का इलेक्शन इन्होंने लड़ना है। मेरे ख्याल तो मुझे लगता है आने वाले टाइम में इसकी भूमिका बढ़ रही है, अपनी तो समझ से बाहर है ये। तो सीधी सी बात है, समाज सेवा का काम है। समाज सेवा किसके लिए करो, ना कि अपनी प्रधानी के लिए, ना कि लोगों को दिखा कि सारे लोग जो रह रहे हैं दुखी हो जाए और जिनकी शादी सुख दुख है वो सोचे कि हमारा बहुत अच्छा काम हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, ये समाज के काम है। फिर मैं कह रहा हूँ, हमने भी समाज में रहना है, उन्हीं जगह पर रहना है, उन्हीं लोगों के बीच रहना है। ठीक काम हो, अच्छा काम हो, हमारा भी इसमें सहयोग है। ये बिल्डिंग बनी, पहले कुछ काम हुआ, हम लोगों ने हर तरह से सहयोग किया। ऐसा थोड़ी हमने कभी किसी को आज तक कहा या कोई किसी को तंग किया, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन अब तो हालात ऐसे हो गए, यहाँ पर आप बाहर सड़क पे बच्चे नहीं खड़ा हो सकते। बच्चे जाएंगे, किस दिन तार में कोई करंट लग जाएगा, बच्चा मर जाएगा, किसी इनका थोड़ी कुछ जाएगा, इनका कुछ भी नहीं जाने वाला। दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा होना नहीं चाहिए। जैसे पहले ही समझ जाना चाहिए, जैसे कि बता रही है मैडम कि उन्होंने प्रधान जी को पहले भी कहा, कई बार बात भी की, लेकिन अगले सुनने को ही तैयार नहीं है। अब नहीं सुनेंगे तो कुछ कहीं तो जाएगा। कोई इंसाफ के लिए बेचारे यहाँ छोटी सी फ्लैटों में लोग रहते हैं, जनता फ्लैट है, गुजारे लायक लोग हैं। इनके एफर्ट्स तो है नहीं कि रोज पुलिस के पास जाए, थाने के चक्कर लगाए। इनकी इतनी हिम्मत नहीं है। कोविड सेंटर बनाया था, और पहले कोविड सेंटर बनाया तब भी इतनी परेशानी है कि अरे यार कोविड सेंटर बनाओ। हम भी कहते हैं, हमने भी बहुत, मैं क्या बताऊँ, 10 ट्रक तो हमारी संस्थाओं ने, मैंने भिजवाए होंगे 10 ट्रक तो मेरी जानकारी में 2 संस्थाओं से जिसमें हूँ हमने भिजवाए। तो बुराई थोड़ी है, भगवान का नाम लो, भगवान देता है तो बांटो, करना चाहिए। लेकिन ये थोड़ी कि आप अड़ोस पड़ोस वालों को दुखी करके उनकी सेवा करोगे। ये थोड़ी कि 200 लोगों को दुखी करके 4 लोगों को आप खुश करोगे। ऐसा कोई समाज सेवा नहीं होती, ना ऐसी होनी चाहिए। समाज सेवा तो ऐसी होती है, आप लो प्रोफाइल रखे, शांति से काम करो, पता भी नहीं चले ये राइट हैंड दे और लेफ्ट को पता भी नहीं चले कि किसने क्या दिया। अब यहाँ प्रधानी कर रहे हो, बड़े बड़े पोस्टर लगा रहे हो, कहेगी प्रधानी और कहेगा इलेक्शन, पता नहीं क्या मजाक बना रखा है इन्होंने। ये तो हुआ आरोप प्रत्यारोप की बात है। हकीकत में बुद्धिजीवी आदमी, आप क्या निचोड़ है मुद्दे का, क्या होना चाहिए? होना ये चाहिए। डिमांड क्या है? देखो, ऐसा है, ये जो अग्रसेन भवन, इसका गेट मेन फ्रंट सामने की तरफ है। जी दर्शकों, ये आप चित्र में देख रहे हैं, ये मेन फ्रंट गेट दिखाया जा रहा है। फ्रंट गेट सामने की तरफ है, उधर से आप एंट्री रखो, उधर से प्रोग्राम करो। हम भी आते हैं, हम भी, हमारे भी प्रोग्राम होते हैं। मैं भी कई बार इस भवन में गया हूँ, मुझे कोई नाराजगी गुस्सा इनसे थोड़ी है। लेकिन ये थोड़ी कि आप 4 लोगों को खुश कर लगे कि 400 लोगों को दुखी करोगे। ये क्या बात हुई? इधर का आपने डीडीए की जगह पे कब्जा कर लिया, उनकी दीवार बनी तोड़ दी, वहाँ हलवाई बिठाते, रोज गंदगी कचरा बाहर आता है। आप कहते हो कोविड है, सफाई रखनी है। ये क्या कोविड और क्या सफाई यार, क्या बात है? दुनिया भर की, ये नीचे का वो सारा, ये क्या बोलते हैं, बहुत सॉरी, ये नहीं, वो जो गटर है वो भर जाते हैं, क्योंकि चिकनाई बहुत आती है अंदर से, हलवाइयाँ बैठेंगे, वो भर जाता है, वो गंदगी बाहर आ जाता है, रोज यहाँ गंदगी खड़ी हो जाती है। अब इन्होंने बिजली के मीटर केबल लगा दिए, केबल का इतना बड़ा जनरेटर सेट ला के खड़ा गए। अरे दिल्ली गवर्नमेंट ने स्पेशल माने कि दिल्ली में जनरेटर ही अलाउ नहीं है। ये किसके लिए लगा रहे हैं? सामने जो बेचारे रहते हैं उनके बच्चे तो पोल्यूशन से मर जाएंगे। आप कहीं भला कर रहे हो, किस बात का कर रहे हो? बस इतनी सी बात है, इसे प्रॉपर तरीके से चलाए, हमारा भी सहयोग इनके साथ रहेगा।
हमें को किसी बात से इनसे नाराज़गी है, गुस्सा थोड़ी है कि हम इनके को विरुद्ध है, हमें को इनसे कुछ लेना देना, हमारा कोई मतलब ही नहीं इनसे। सिर्फ ये है कि पड़ोसी होने के नाते अड़ोस पड़ोस को दुखी ना करे और शांति से अपना जो काम कर रहे हैं पब्लिक का भला करे, हम भी इनके साथ हैं। तो दर्शकों, ताज़ा खबर चैनल इस बात की पुरजोर हिमायत करता है कि गली मोहल्ले में पड़ोस में सब लोगों को मिलजुल कर शांति से रहना चाहिए। जब सबके अपने ख़रीदे हुए मकान हैं और पड़ोसी बदले नहीं जा सकते तो कोशिश करनी चाहिए या तो अपनी सहन शक्ति बढ़ाई जाए या पड़ोसी को मिल के समझाया जाए। वहीं सेक्टर 5 के C12 ब्लॉक में अग्रवाल भवन है, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कत है। लोगों को जो दिक्कत है वो ये कि लोग चाहते हैं जो उन्होंने बड़ा हाई हैवी जनरेटर लगा लिया है वो हटे। उस अग्रवाल धर्मशाला और जनरेटर की वजह से काफ़ी वायु प्रदूषण होता है। लोगों का आरोप है कि इस अग्रवाल भवन की वजह से वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण हो रहा है और काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। भारत भूषण इलाहाबादी जो इसी अग्रवाल भवन के पड़ोसी हैं, उनका भी कहना है कि भवन के बराबर में ही एक मदर डेयरी बूथ की खाली जगह है, उसको भी अग्रवाल भवन वालों ने कब्ज़ा कर लिया है। उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा कचरा वचरा फैला जाता है, कूड़ा की समस्या उत्पन्न होती है। कई सारे आरोप हैं जो उस अग्रवाल भवन के ऊपर लगाए जा रहे हैं कि वो अपनी मनमानी कर रहे हैं और पड़ोसियों के ध्यान नहीं दे रहा है। हमारा ये मानना है पुलिस थाना कचहरी पड़ोस में होने के साथ साथ कोशिश होनी चाहिए कि अमन शांति से कोई रास्ता निकाला जाए। देखते रहिए, दिखाते रहिए ताज़ा खबर। धन्यवाद।